तो कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। तो आज हम करने वाले हैं ग्राफ्स के बारे में। देखो, ग्राफ एक बेसिक चीज़ है जो हमारी 11th की NCERT में भी या फिर 11th की फिजिक्स जो है हमारी, उसमें हमारी काम आती है। उसके बाद 12th में भी काम आती है। और जितना भी नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो, जे की प्रिपरेशन कर रहे हो, हर एक चीज़ में ग्राफ काम आने वाला है तुम्हारे। ठीक है, ग्राफ का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है इस छोटी सी शॉर्ट वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। हर एक चीज़ को हम यहाँ पे समझेंगे, हर एक चीज़ को मैं एग्जाम्पल समझाऊंगा और हर एक चीज़ को यहाँ पे डिटेलिंग में आपको सारी चीज़ें कवर कराऊंगा। तो ये पहला पार्ट है वीडियो का, ग्राफ का। उसके बाद में आगे फर्दर जो पार्ट आते रहेंगे तो उसमें ट्रिग्नोमेट्री या फिर अदर मैथमेटिकल टूल जो फिजिक्स के लिए ज़रूरी होते हैं वो हर एक चीज़ें ऐड करता जाऊँगा अपने प्लेलिस्ट में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम ग्राफ्स के बारे में बात करें तो ग्राफ्स हमारा क्या होता है। ग्राफ्स हमारा होता है डायग्रामेट्रिक रिप्रेजेंटेशन, जो कि दो फिजिकल क्वांटिटी, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी हो सकती है, फोर्स हो सकती है, फोर्स जो कि डायरेक्ट एक्सेलरेशन पे डिपेंड कर रहा है, या फिर कोई भी फिजिक्स की ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जो आपस में एक दूसरे पे डिपेंड कर रही है, उनको शो करता है, उनके बीच में रिलेशन बताता है। तो ग्राफ्स के बारे में अगर इनकी डेफिनेशन लिखनी चाहे या छोटी सी इनके बारे में लाइन लिखनी चाहे तो हम ये लिख सकते हैं कि ग्राफ्स आर द रिप्रेजेंटेशन that show relationship between two quantities। यानी कि जो ग्राफ होता है वो हमारा एक ऐसा फॉर्म होता है जो कि रिलेशनशिप दिखाता है दो चीज़ों के बीच में। दो कोई सी भी क्वांटिटी हो सकती है, फोर्स हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट हो सकती है, या फिर फोर्स हो सकता है, एक्सेलरेशन हो सकती है। तो कोई भी ऐसी चीज़ है, दो क्वांटिटी जिसके बीच में हमें कोई रिलेशन पता लगाना है कि भाई ये बढ़ रहा है तो वो भी बढ़ रहा है, तो ये सारी चीज़ें हमें ग्राफ की मदद से, ग्राफ में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं इस चीज़ को। जैसे फॉर एग्जांपल अलग अलग तरीके के ग्राफ होते हैं हमारे पास। जैसे हमारे पास अगर हम पहला ग्राफ देखें तो हमारे पास पहला ग्राफ होता है x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y। ये जो साइन होता है बच्चों हमारा होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन। तो इसका हमारा कहने का मतलब ये होता है कि अगर मैं x बढ़ाऊंगा तो हमारा y भी बढ़ेगा। ये है मतलब इसका कि अगर मैं x की कोई भी क्वांटिटी जो x एक्सिस पे रखी हुई है अगर उसको बढ़ाता हूँ तो मेरा y भी बढ़ेगा। तो ऐसा जो ग्राफ होता है उसको हम बोलते हैं स्ट्रेट लाइन ग्राफ। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? स्ट्रेट लाइन ग्राफ। इसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रेट लाइन ग्राफ। ठीक है। दूसरा जो हमारा ग्राफ का टाइप है वो होता है जिसमें हमारा जो x क्वांटिटी होती है वो दूसरी वाली क्वांटिटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। क्या होती है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। यानी कि अगर ये क्वांटिटी y बढ़ती है तो हमारी जो x वाली क्वांटिटी है वो कम होगी। क्या होगी? कम होगी। अगर y क्वांटिटी बढ़ेगी तो x की क्वांटिटी कम होगी। तो इस वाले ग्राफ को हम बोलते हैं हाइपरबोला। क्या बोलते हैं इस वाले ग्राफ को हम? हाइपरबोला। उसके बाद जो अगला ग्राफ होता है वो होता है हमारा पैराबोला, जिसमें जो x होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है y के स्क्वायर के। कभी कभी आपको फिजिक्स में 11th 12th में ऐसी क्वांटिटीज के साथ डील करने को मिलेगा जहाँ पे जो x वाली क्वांटिटी है वो y के स्क्वायर पे डिपेंड करनी है, ना कि उसके y पे डिपेंड कर रही है। y के स्क्वायर पे कोई क्वांटिटी डिपेंड कर रही होगी तो उस केस में हम ये वाला ग्राफ बनाते हैं जिसको हम बोलते हैं पैराबोला। अभी ये सारे ग्राफ आपको डिटेल में आगे मैं वीडियो में बताने वाला हूँ। उसके बाद जो हमारा अगला ग्राफ होता है वो होता है x इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू y स्क्वायर। यानी कि इस ग्राफ को भी हम क्या बोलते हैं? हाइपरबोला। इसको हम क्या बोलते हैं? हाइपरबोला। हाइपरबोला का एक ग्राफ अभी हमने देखा कि जिसमें x जो है वो y पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल था। यानी कि x जो था वो y के इनवर्सली प्रोपोर्शनल था। अगर y बढ़ेगा तो x कम होगा। और ये जो x इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू y स्क्वायर है तो ये ग्राफ भी यहाँ पे यही दिखा रहा है कि अगर y का स्क्वायर बढ़ेगा, y नहीं, y का स्क्वायर बढ़ेगा तो हमारा x क्या होगा? कम होगा। क्या होगा? कम होगा। तो ये वाला ग्राफ भी हमारा हाइपरबोला कहलाता है। अब देखो हमारे सामने जो हमारा वेरी फर्स्ट ग्राफ है वो हमारा है x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y, यानी कि स्ट्रेट लाइन ग्राफ। यहाँ पे ये वाला जो एक्सिस है इसको हम x एक्सिस बोल देंगे और जो इस वाला ये वाला एक्सिस है इसको हम बोल देंगे y एक्सिस। तो जो एक्सिस लेटी हुई है यानी कि जो पड़ी है वो क्या है? एक्स एक्सिस। और जो खड़ी है जो कि एकदम स्ट्रेट लाइन में खड़ी हुई है परपेंडिकुलर की तरह, उसको हम बोलेंगे वाई एक्सिस। तो जो हमारा एक्स यहाँ पे क्या होता है? हमारा जो एक्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वाई के। यानी कि अगर एक्स कहीं बढ़ रहा है, कोई क्वांटिटी एक्स में बढ़ रही है तो वाई भी हमारा बढ़ रहा है। एक्स पे कोई भी क्वांटिटी हो सकती है, फोर्स हो सकती है, वेलोसिटी हो सकती है, कोई भी क्वांटिटी फिजिक्स की हम इस पे रख सकते हैं। तो वो क्या है कि समय के साथ बढ़ रही है। अगर वो बढ़ेगी समय के साथ, एक्स बढ़ेगी तो हमारी y भी बढ़ेगी। ठीक है। तो इसकी हमारे पास एक इक्वेशन होती है y इज इक्वल्स टू mx प्लस सी। इसकी हमारे पास ये इक्वेशन होती है और ये इक्वेशन हमें क्या बताती है
इसको हमें बहुत जानना जरूरी है क्योंकि ये बहुत जगह यूज होने वाला है। डायरेक्ट इस इक्वेशन को ही पूछ लेता है कि भाई ये बताओ कि स्ट्रेट लाइन ग्राफ की इक्वेशन क्या होगी, तो y इक्वल्स टू mx प्लस सी का हम आंसर टिक लगा के आ जाएंगे। अब देखो ये जो हमने इक्वेशन लिखी है y इक्वल्स टू mx प्लस सी की, इसमें हम सारी चीजें एक एक करके मैं डिफाइन करता हूँ कि होता क्या है। देखो सबसे पहले x जो है वो तो एक्सिस हो गया, x एक्सिस जो कि तुम्हें ग्राफ में दिख भी रहा है, ये वाला एक्सिस। y जो है वो y एक्सिस हो गया जो कि ये वाला एक्सिस है। उसके बाद ये जो c होता है, ये c होता है हमारा इंटरसेप्ट। ये क्या होता है हमारा इंटरसेप्ट, मींस जो y एक्सिस पे ये इतनी जगह है, ये वाली जो जगह है इसको हम बोलते हैं c, यानी कि c क्या होता है हमारा इंटरसेप्ट होता है। क्या होता है इंटरसेप्ट, इसको हम इंटरसेप्ट कहते हैं। यानी कि जो ये इतनी जगह है ये एक कांस्टेंट वैल्यू है जिसको हम c से रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि y पे इंटरसेप्ट बनाती है। यानी कि ये जो लाइन है अगर यहाँ से शुरू हो रही है तो जो इतने जगह छोड़ी यहाँ पे, तो ये एक कांस्टेंट वैल्यू है, कोई भी नंबर हो सकता है, ये 1 2 3 4, ठीक है। तो वो चीज़ हमारी इक्वेशन में ऐड होती है, ठीक है। अब यहाँ पे m क्या होता है, m हमारा होता है स्लोप बच्चों। जो m हमारा होता है वो होता है स्लोप। इस स्लोप के बारे में अगली स्लाइड में बताने वाला हूँ आपको कि स्लोप क्या होता है। स्लोप क्या होता है, स्लोप पे चीज़ें कैसे डिपेंड करती हैं, स्लोप कैसे बढ़ता है कैसे घटता है, कब स्लोप पॉजिटिव होता है कब स्लोप नेगेटिव होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम समझने चल रहे हैं। सारी चीज़ों के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।